हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे क्वेश्चन नंबर 65 तक। तो मैं बता रहा हूँ आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 66 से। चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहता है। तो कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। कहता है कोई चुंबकीय द्विध्रुव जो है से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब स्थित है तो टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। किसके लिए? तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वही आपको फॉर्मूला जो फाइंड करने के लिए कह रहा है टॉर्क के लिए। तो वही क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि लेट अस कंसीडर NS इज अ बार मैग्नेट। कहता है लेट अस कंसीडर NS जो है से बार मैग्नेट है। कहता है माना कि आपका NS जो है से क्षण चुंबक है। फिर कहता है और पोल स्ट्रेंथ QM, जिसका पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्रबलता जो है से कितना है QM है, और मैग्नेटिक लेंथ 2L और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है M में है। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एट एन एंगल थीटा। कहता है यह जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्र रूप से आपको रखा गया है। मेरे प्यारे बच्चे, उसी को हिंदी में कैसे कहते हैं, माना कि NS एक क्षण चुंबक। क्या कह रहा है? माना कि NS एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबलता QM, चुंबकीय लंबाई 2L और चुंबकीय आघूर्ण M है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, यह रखा गया है। तो टॉर्क हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि टॉर्क बराबर क्या होता है। तो टॉर्क बराबर जो होता है आपको बल गुने अक्ष से लंबवत दूरी, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, टॉर्क बराबर बल गुने अक्ष से लंबवत दूरी की बात किया जा रहा है। तो टॉर्क को T से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बल अक्ष से लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी आपका क्या है? Pn है। लंबवत दूरी क्या आपका है? Pn है मेरे प्यारे बच्चे। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया? F इंटू Pn। अब यहाँ पर देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? SPN। क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है SPN, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग चलिएगा। हमको निकालना है लंब। क्या निकालना है हमको? लंब यानी परपेंडिकुलर निकालना है। और हाइपोटेनस हमको मालूम है मेरे प्यारे बच्चे। अब लंब और कर्ण किस में होता है? तो साइन थीटा में। साइन थीटा और P बटा H यानी लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। लंब के काम देखिए तो Pn कर रहा है, तो Pn, और आपका कर्ण के काम कौन कर रहा है? Sn काम कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो Pn बराबर क्या निकल जाएगा? Sn साइन थीटा। Pn तो Pn, और देखिए यहाँ पर Sn का वैल्यू कितना है? 2L, यानी Pn का वैल्यू निकल गया 2L साइन थीटा। अब इसका मान जो है हम लोग कहाँ रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? समीकरण 1 में। तो टॉर्क F, तो यहाँ पर F, Pn का वैल्यू 2L साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा। अब यहाँ पर टॉर्क F का वैल्यू देखो तो QMB और 2L साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या कर रहे हैं, सब तो मल्टीप्लाई में कहीं भी किसी को लिख सकते। देखिए हम लोग क्या किए, QM इंटू 2L, यानी कहने का मतलब ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। QM इंटू 2L का वैल्यू M होता है, यानी टॉर्क बराबर MB साइन थीटा। इसी को जब सदिश रूप, वेक्टर रूप, तो क्रॉस का मतलब मैंने बताया था कि साइन थीटा होता है। यानी कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कोई चुंबकीय द्विध्रुव जो है से कहां पर रखा गया है? कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब स्थित है तो टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो कहता है कि माना कि मेरे प्यारे बच्चे क्या कहता है, माना कि NS एक क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई 2L है, और यह जो है इसका ध्रुव प्रबलता QM और चुंबकीय आघूर्ण M जो है, और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्र रूप से निलंबित है, रखा गया है, स्थित है। तो कहता है टॉर्क। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टॉर्क बराबर मैंने क्या किया, तो फॉर्मूला होता है अक्ष से लंबवत दूरी, यानी पहले बल गुने अक्ष से लंबवत दूरी। तो मैंने समकोण त्रिभुज में चला, जिससे हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिया, पहले लंब का वैल्यू निकाल लिया और वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो इसका वैल्यू आपको निकल गया मेरे प्यारे बच्चे, टॉर्क बराबर MB साइन थीटा। अगर आपको पूछेगा फॉर्मूला कि टॉर्क बराबर, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि टॉर्क बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
तो एम बी साइन थीटा होता है। इसका सदिश रूप टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, यानी आपको वर्क डन के लिए फार्मूला निकालना है। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे बच्चे, एनएस जो है आपका, मैं और भी आपको इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं माना कि एनएस क्या है, क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई 2L है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम लोग इसको इजी और भी आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो कहता है लेट अस कंसीडर ए मैग्नेटिक मोमेंट एम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल थीटा। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि माना कि चुंबकीय आघूर्ण एम, कह रहा है माना कि चुंबकीय आघूर्ण एम जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए विक्षेपित है। कह रहे हैं कि माना कि एक समान चुंबकीय आघूर्ण जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है, विक्षेपित है, रखा गया है मेरे प्यारे बच्चे। तो कहता है अब यहाँ पर उसके पहले टॉर्क बराबर, मैंने अभी जस्ट बताया फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। टॉर्क बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एम बी साइन थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चे। अब कह रहा है विक्षेपण में किया गया कार्य, यदि इसको आप विक्षेपित कीजिएगा, ठीक है, तो अल्प विस्थापन यानी थोड़ा सा विस्थापित कीजिएगा डी थीटा से, तो आपको विक्षेपण में यानी विस्थापन में किया गया कार्य, तो कार्य तो होगा, क्योंकि जब विस्थापित करोगे तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, तो एक प्रकार का बल है यहाँ पर देखिए, तो टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, तो मैंने टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा लिख दिया, डी थीटा तो डी थीटा। अब मैं जब इसमें अल्प विस्थापन होगा, थोड़ा सा विस्थापन होगा, तो जब टोटल वैल्यू निकालेंगे यानी किया गया कुल कार्य निकालेंगे, तो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो डी डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू, डी एक्स का एक्स होता है, डी टी का टी होता है, तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू होता है इंटीग्रेशन, यानी समाकलन कर रहे हैं। डी डब्ल्यू का वैल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा, तो एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब कांस्टेंट को क्या किया जाता है, बाहर लिमिट मिनिमम मान लेते हैं, 0 एंगल बन रहा है, मैक्सिमम कितना थीटा, कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया बाहर, तो 0 से लेकर थीटा साइन थीटा डी थीटा, और साइन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर निकाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऊपर वाला वैल्यू और एक बार नीचे वाला वैल्यू। कॉस 0 का वैल्यू 1, माइनस से गुना करोगे तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस से, यानी वर्क डन के लिए यानी फॉर्मूला W बराबर क्या निकल गया, एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वर्क डन के लिए फॉर्मूला निकल गया एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी अब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कहता माना कि चुंबकीय आघूर्ण एम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए विक्षेपित है, तो बल आघूर्ण टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। अब विक्षेपण अगर इसको करेंगे तो कार्य होगा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन बल, यानी टॉर्क का वैल्यू एम बी साइन थीटा और डी थीटा। किया गया कुल कार्य निकालिए, इंटीग्रेट कर दिए, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू का वैल्यू था एम बी साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पर इसका वैल्यू रख दिए और कांस्टेंट को बाहर निकाल के इंटीग्रेट कर दिए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और माइनस को निकाले बाहर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस 0 का वैल्यू 1, माइनस जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो गया, यानी W बराबर एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही आपको कार्य के लिए फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। पहले हम लोग टॉर्क के लिए व्यंजक प्राप्त की, उसके बाद जब विक्षेपित कर रहे थे तो कार्य हो रहा था, कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त की, उसके बाद क्या कहता है कार्य जब होगी तो एनर्जी भी होगा, इसलिए कहने का मतलब एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। सिमिलरली उसी प्रकार लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि माना कि एनएस एक क्षण चुंबक है जिसकी लंबाई 2L है, चुंबकीय आघूर्ण कितना है m है, और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है, निलंबित है, स्थित है। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे टॉर्क, अभी मैंने प्रूव किया कि टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा,
टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। अब कहता है यदि आप इसको विक्षेपित करोगे तो कार्य तो होगा, तो किया गया कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए तो टॉर्क का वैल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा। कहता है किया गया कुल कार्य, मैंने बताया जब कुल कार्य निकालते हैं इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेट यानी समाकलन करते हैं डी डब्ल्यू का डब्ल्यू। इसमें क्या कहता है लिमिट मान लेते हैं थीटा 1 से क्या थीटा 2, मतलब मिनिमम मालूम नहीं है थीटा 1 और मैक्सिमम कितना थीटा 2 मालूम नहीं है, इसलिए थीटा 1 से लेके थीटा 2 डी डब्ल्यू का वैल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा। कॉन्स्टेंट को मैंने क्या किया बाहर निकाल दिया साइन थीटा डी थीटा। साइन का फॉर्मूला यानी इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। अब देखिए तो माइनस को बाहर निकाल दिए कॉस थीटा और थीटा 1 से लेके थीटा 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऊपर वाला वैल्यू माइनस एक बार नीचे वाला, माइनस से गुना कीजिएगा माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, यानी डब्ल्यू का वैल्यू निकला एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, यदि थीटा 1 का वैल्यू 90 हो, थीटा 1 का वैल्यू 90 और थीटा 2 का वैल्यू मालूम नहीं यानी थीटा मैंने मान लिया, क्या हो गया मिनिमम आपका 90 और मैक्सिमम मालूम नहीं है। कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस थीटा 2 का वैल्यू थीटा, तो कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। कार्य जब होता है तो ऊर्जा यानी कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं, यानी W बराबर U। W यहाँ पर इसका वैल्यू रख दिए तो माइनस एम बी कॉस थीटा, यानी आपसे कहेगा चुंबकीय ऊर्जा के लिए फॉर्मूला तो U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। और इसी को जब डॉट का मतलब क्या होता है तो कॉस थीटा है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहता है फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है, या मैग्नेटिक नीडल भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ऑसिलेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड भी कह रहा है कोई चुंबकीय सुई जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब विक्षेपित होगी घूर्णन करेगी तो समय यानी आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ये आपका कोई चुंबकीय सुई है, एन से क्या है चुंबकीय सुई है, आपका मैग्नेटिक नीडल है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जिसका चुंबकीय आघूर्ण एम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आपको थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कहता है लेट अस कंसीडर एनएस इज अ मैग्नेटिक नीडल। कहता है माना कि एनएस जो है चुंबकीय सुई है ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण जो है एम है एक, और इसका जड़त्व का आघूर्ण आई है और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। लेट अस कंसीडर एनएस इज अ मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक moment m and moment of inertia I is placed in a uniform magnetic field V at an angle theta। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि माना कि NS एक चुंबकीय सुई है जिसका चुंबकीय आघूर्ण m जड़त्व आघूर्ण I एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए थीटा कोण से विक्षेपित है। तो क्या होता है टॉर्क, सुई पर लगने वाला बल आघूर्ण, टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल क्या होता है टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। मैंने पीछे प्रूव किया कि टॉर्क का वैल्यू होता है एम बी साइन थीटा। अब कहता है यदि कोणीय त्वरण क्या हो अल्फा हो तो टॉर्क के लिए आपको 11th में फॉर्मूला बताया आई अल्फा, आई इंटू अल्फा। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, टॉर्क से टॉर्क कैंसिल होगा एम बी साइन थीटा और यहाँ आई अल्फा। साइन थीटा थीटा के बराबर होता है स्मॉल एंगल में छोटा कोण है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए गुना करा, इधर लेकर आइएगा भागा देगा थीटा बटा अल्फा, ये गुना करा भागा थीटा बटा अल्फा का वैल्यू आई बटा एम भी निकल गया। हम लोग आवर्तकाल सिंपल हार्मोनिक एस एच एम में पढ़े होंगे, ठीक है 11th में हम लोग कि टॉर्क बराबर क्या होता है टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई थीटा बटा अल्फा, टी तो टी 2 पाई तो 2 पाई और थीटा बटा अल्फा का वैल्यू आई बटा एम बी। यही आपको सूत्र निकल गया आवर्तकाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फ्राइडे के नियम को लिखे। क्या कहता है,
कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फ्राइडे के नियम को लिखने के लिए कह रहा है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि राइट फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फ्राइडे के नियम को लिखे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फ्राइडे के दो नियम होते हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ, ठीक है। ये कहता है कि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फ्राइडे के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन होता है? पहले फर्स्ट लॉ देखेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ। मेरे प्यारे बच्चे फ्राइडे नामक साइंटिस्ट ने दो नियम दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड, आपको केमिस्ट्री में मिलेगा भी पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। कहता है देयर आर टू लॉ ऑफ ईएमआई। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम है। कौन कौन? पहला नियम, यदि किसी बंद विद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलता है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देने वाली बात है। कहता है कि यदि किसी बंद विद्युत परिपथ में फ्लक्स में यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह तब तक उपस्थित रहता है, वर्तमान रहता है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहते। कहता है कि किसी भी हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन करेंगे तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी या प्रेरित धारा, दोनों उत्पन्न होगी मेरे प्यारे बच्चे। और यह तब तक उपस्थित रहेगा, तब तक वर्तमान रहेगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहेंगे। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहोगे तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते रहेगा। वही कहता है whenever magnetic flux change then induced EMF and induced current are produced। कहता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। in the loop as long as magnetic flux change the loop change। कहता है कि जब तक हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहेंगे तब तक क्या उत्पन्न होते रहेगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते रहेगा। वही कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि यदि किसी बंद विद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होती है और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलता है। ये पहला नियम। दूसरा में क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कुल विद्युत वाहक बल के क्या होता है? समानुपाती होता है या उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। वही कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है, कहता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ आर प्रोड्यूस्ड इन द क्लोज्ड लूप। कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, जिसको फ्राडे का दूसरा नियम कहते हैं। पहला नियम कहता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहेंगे तो विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न होते रहेगा। दूसरा में क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। थर्ड इस समानुपाती d∅/dt। जब समानुपाती हटता है तो कांस्टेंट कह देते हैं, या फिर ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं, नेगेटिव का सेम गुण दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। नेगेटिव जो है से विपरीत दिशा को सूचित करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है से विपरीत में हो रहा है, या तो ये लिख सकते हैं या इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फ्राडे के नियम था।